नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 15 मार्च को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तर पर और हर जिले में भी एक कार्यक्रम का भव्य स्तर पर आयोजन किया जाता है, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे विभागीय माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री बिसाहू लाल सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई सर, संचालक खाद्य श्री तरुण कुमार पिथौड़े जी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार श्री राजीव आप्टे जी और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून के विशेषज्ञ अनुभवी अधिवक्ता श्री दीपेश जोशी जी, साथ ही गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जिन्होंने प्रतियोगिता में अपनी प्रविष्टि दी थी, उनके विजेता प्रतिनिधि भी हमारे साथ उपस्थित हैं और जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी जिला उपभोक्ता फोरमों के माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्यगण, समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक और अधिकारी और खाद्य विभाग का अमला, उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम उपभोक्ता भी, 18 कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारीगण और उनके साथ आम उपभोक्ताओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है ताकि अधिक से अधिक जागरूकता उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकें। अब मैं संचालक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय श्री बिसाहू लाल सिंह जी माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत को कोरोना को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया गया है, तो मैं संचालक महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगी कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित और वेबिनार के माध्यम से सम्मिलित सभी सदस्यों का स्वागत शाब्दिक उद्बोधन के साथ करें। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री बिसाहू लाल सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय फैज अहमद किदवई सर, श्री राजीव आप्टे जी, रजिस्ट्रार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, हमारे बीच में उपस्थित श्री दीपेश जोशी जी, अधिवक्ता उपभोक्ता फोरम, यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी साथीगण एवं एनजीओस के विभिन्न प्रतिनिधिगण जिनको आज पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा, साथ ही जिलों में उपस्थित हमारे सभी साथी, विभिन्न उपभोक्तागण एवं विभिन्न संस्थाएं। आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है उसके अनुरूप आज इस कार्यक्रम में हम यहाँ पे माननीय मंत्री जी के समक्ष जो ऐसे संस्थान है जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में, आज उनको पुरस्कृत भी करेंगे। सर, विश्व उपभोक्ता दिवस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम सभी का यहाँ स्वागत करते हैं और इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि सर हमें आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत करने के बाद मैं अब प्रमुख सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे अपना मार्गदर्शन विभाग और सभी कार्यक्रम से जुड़े सदस्यों को देने का कष्ट करें। आदरणीय मंत्री महोदय, विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे रजिस्ट्रार महोदय दीपेश जोशी जी और जितने पुरस्कृत साथी जो यहाँ आए हुए हैं और जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी खाद्य विभाग और अन्य साथीगण, मैं केवल 2 चीजें कहना चाहूंगा इस विश्व उपभोक्ता दिवस पर। जो हमारा नया एक्ट है आज
दिवेश जी हैं वो बड़े विस्तार से आपको उसके बारे में बताएंगे। हमारा कर्तव्य ये रहना चाहिए कि हम इस एक्ट के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोगों को पता चले। ये एक्ट अब लगभग 1 साल हो जाएगा इस एक्ट को लागू किए हुए, लेकिन अभी भी इसके संबंध में जागरूकता बहुत कम है और थोड़ा कंफ्यूजन भी है, केवल हमारे उपभोक्ताओं में ही नहीं बल्कि जिन लोगों को इस एक्ट का पालन करना है उनमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं चाहता हूं कि इसकी क्लैरिटी रहे। उसका कारण मैं बता दूं कि इस एक्ट में ये बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली एक्ट बना है, उपभोक्ताओं को इसने बड़े अधिकार दिए हैं और मेरी समझ से बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां इस तरह के विस्तृत अधिकार उपभोक्ताओं को दिए हों और बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ दिए हों। इसलिए इसको जानना, इसको समझना और इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। आप सभी जो खाद्य विभाग के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, कहीं ना कहीं हम सब भी उपभोक्ता हैं और अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो जिस समाज को, जिसको हमें जागृत करना है, जिसको बताना है, उसको हम कैसे जागृत कर पाएंगे। हमारे बहुत से एनजीओ साथीगण आज जुड़े हैं हमारे साथ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर अवेयरनेस में। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसमें सहयोग दें। हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम्स हैं विभाग के पास जिनमें हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं जागरूकता के लिए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन स्कीम्स में आप अपना उनके बारे में पता करें, अप्लाई करें, उनका लाभ लें और विशेषकर ऐसे हमारे जिले जहां पर अभी हमारा केस लोड बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रामराज आ गया हो और वहां पर उपभोक्ता जो है वो बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो। वहां पर भी उसको समस्याएं होंगी, लेकिन जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अपने अधिकारों को कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी नहीं है, तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और विभाग की ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो नए एक्ट में जो हमें जिन जिलों में और फोरम्स खोलने हैं और यहाँ के कमीशन के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने हैं, ये हम राज्य शासन से निरंतर हमारे प्रयास चल रहे हैं कि ये सारी चीजें लाइन अप हो जाएं ताकि लोगों को आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा और जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है उनको बधाई दूंगा और आशा करूंगा कि वो इस क्षेत्र में और बढ़कर के काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय का। आपके मार्गदर्शन से विभाग निश्चित रूप से आगे और अच्छा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करेगा। हमारी ये परंपरा रही है कि राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम होता है उसके लिए हम उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयीन छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, निबंध और पोस्टर की, और साथ ही विगत 1 वर्ष में गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिन्होंने की बहुत अच्छा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया होता है उनको पुरस्कार देने की भी हमारी विगत कई वर्षों से परंपरा रही है। और उस परंपरा का पालन करते हुए हमने छात्र छात्राओं को जिला स्तर पर आमंत्रित किया हुआ है जो हमारे साथ इस समय कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर ही बुलाया गया है जिनको माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किंतु उसके पूर्व में माननीय मंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे इस कार्यक्रम और उपभोक्ता संरक्षण के विषय में हम सभी का मार्गदर्शन और सुझाव हमें देकर अनुग्रहित करें। आज उपभोक्ता संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय किरवई जी, हमारे खाद्य विभाग के संचालक आदरणीय पिछौले जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार आदरणीय दीपेश जोशी जी, राजीव वाक्य जी और यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय साथियों। ये जो उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए जो ये अधिनियम बनाया गया,
2019 में ये अधिनियम बना और 2020 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश के जितने उपभोक्ता हैं वो जागरूक होना चाहिए और कोई भी उत्पाद अगर खरीदना चाहते हैं तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि इस सामान को हम कैसे खरीद रहे हैं, क्या उसमें मिलावट तो नहीं है। और इन सब चीजों को विशेष ध्यान देने के लिए हमारे विभाग ने प्रत्येक जिला में भी उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत ये समितियों का गठन किया है। प्रदेश स्तर पर भी हम लोग आयोग का गठन किए हैं, जहाँ के माध्यम से जल्दी ही प्रदेश स्तर पर इसकी गठन होगी और यहाँ से जो भी शिकायत उपभोक्ताओं का होगा उसका निराकरण किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आयोग है, इनको काफी पावर्स हैं। इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपया से ज्यादा अगर गड़बड़ियां होता है उनको भी देखने का अधिकार है, दंडित करने का अधिकार है। जिले में भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिलावटखोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे पास कई ऐसे विभाग हैं नाप तौल जो मौके पे जाके दिखता है कि कोई मिलावट तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर कोई उपभोक्ता वहां शिकायत करता है तो सीधा उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्हें 10 साल से भी ज्यादा की कारावास की सजा भी सुनाई जाएगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इस क्षेत्र में प्रत्येक जिले में एनजीओ के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हमारे तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं। बहुत जगह छात्र छात्राएं या स्व सहायता समूह के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कार्य के विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो जिलों में अच्छा कार्य किए हैं उनको आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए भी देने का प्रावधान किया गया। हम चाहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह की मिलावट न हो, उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत है तो तत्काल उसका निराकरण करने के लिए जिलों में उसका शिकायत करना चाहिए। अगर जिला में नहीं निराकरण होता है तो प्रदेश स्तर पर भी निराकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, सभी के पास वो नंबर उपलब्ध है और विभाग द्वारा वो नंबर दिए गए। अगर कोई शिकायत है तो उसका निराकरण किया जाए। आज मैं इस अवसर पर विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पे प्रदेश के सभी उपभोक्ता भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस क्षेत्र में जागरूक रहिए, अपने अधिकारों का उपयोग करिए ताकि आपको सुरक्षित और सुगम न्याय मिल सके। आप सबको प्रदेशवासियों को बहुत बहुत 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस पे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल मार्गदर्शन में निश्चित रूप से विभाग उपभोक्ता संरक्षण में और नए आयामों को प्राप्त करेगा। अब मैं निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने वाले छात्र छात्राओं की घोषणा कर रही हूँ जो कि हमारे साथ जिलों में जुड़े हुए हैं। कुमारी जागृति परिहार, ये 11वीं कक्षा की छात्रा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अलीराजपुर। इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। 6,000 रुपए इनके बैंक खाते में तथा प्रशस्ति पत्र और शील्ड इन्हें यहाँ से प्रेषित करवाया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है कुमारी छाया देवी सिंह, 11वीं कक्षा की छात्रा है, शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर। इन्हें द्वितीय पुरस्कार में 4,000 रुपए राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता के तृतीय स्थान पर आने वाले हैं श्री पुलकित मरमट, ये भी 11वीं कक्षा के छात्र हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधव नगर उज्जैन से। इन्हें तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरी प्रतियोगिता जिसमें सभी जिलों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया वो है पोस्टर प्रतियोगिता। इसकी
पहले स्थान पर आने वाली छात्रा हैं कुमारी बबली बामन की, जो 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलीराजपुर। इनके द्वारा बनाया गया पोस्टर भी आप लोग देख पा रहे हैं। इन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में 6000 रुपए राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर है श्री राजन आचार्य, ये 11वीं कक्षा के छात्र हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाभरा अलीराजपुर। इन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है और इन्हें 4000 रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तीसरे स्थान पर श्री शिवम ब्रजवासी है, ये 11वीं कक्षा के छात्र हैं, उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में। इन्हें तृतीय पुरस्कार के रूप में 2000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनके द्वारा बना हुआ पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर वर्ष एक परंपरा के रूप में प्रदर्शनी और उसके बाद उपभोक्ता गैर सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले पुरस्कार के क्रम में जो तृतीय स्थान पर संगठन है वो है अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। किसी कारणवश आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं, अतः दूसरे स्थान पर आए जागरूक उपभोक्ता समिति इंदौर के प्रतिनिधि को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों से उन्हें पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें। आप भी आइए, आइए चलो। ठीक, थैंक यू। आपको पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और यह देखिए स्मारक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। अब स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली संस्था आशा स्मिता फाउंडेशन भोपाल की प्रतिनिधि से मैं अनुरोध करूंगी। इनकी हेल्पलाइन को जी सर 24 महीने आपको पुरस्कार स्वरूप 1,11,000 रुपए राशि और प्रशस्ति पत्र और यह स्मारिका प्रदान किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय और हमारे सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने जो विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण में जागरूकता की दृष्टि से विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए श्री दीपेश जोशी जी, जिनको की उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में विशेष अनुभव है, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य जाएंगे आपको जब आप चले जाइए, कल आप बोलिए। मंत्री चालू कर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय साहब, थोड़े जी, माननीय रजिस्ट्रार महोदय, सबसे पहले तो आप लोगों को विश्व उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा माइलस्टोन है जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे सफल अधिनियम के रूप में गिना जाएगा। 1986 में जब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, तब ये कहा जाता था कि उपभोक्ता किंग है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहला अधिनियम ऐसा भारत शासन ने निकाला था जिसमें उपभोक्ताओं के हितों के बारे में, उनके संरक्षण करने के लिए एक कोडिफाइड एक्ट अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत शीघ्र और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना हमेशा से शासन की रही है, उसकी दिशा में उठने वाला यह पहला कदम था। 1986 से लेकर 2019 तक इस अधिनियम में छोटे मोटे बदलाव होते रहे आवश्यकताओं के अनुसार, लेकिन जब 2019 में ये एक्ट आया तो इसमें उन सारी कमियों को इकट्ठे एक साथ पूरा करने का प्रयास किया गया जो इतने सालों से उपभोक्ताओं को
इस अधिनियम के आने के बाद भी वो सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा। सबसे खूबसूरती इस अधिनियम की यह है कि इस अधिनियम के आने के बाद वो सारे क्षेत्र जो किसी न किसी बहाने से इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि में या परिसीमा में आने से बचने का प्रयास कर रहे थे, उन सबको इस अधिनियम ने कवर कर लिया, उस सबको इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। जो आजकल हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इतना सक्रिय हो गया है और ई कॉमर्स काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है, परंतु 1986 के अधिनियम में ई कॉमर्स को लेकर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इसलिए इन प्रकार ऐसे मुकदमे, ऐसे कंप्लेंट, ऐसी शिकायतें कई बार उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत होने के बाद भी उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकलता था। शासन ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया और देखा कि इस अधिनियम में सबसे ज्यादा जो कमी थी वो ये थी कि ई कॉमर्स से रिलेटेड मुकदमे या कंप्लेंट या शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं हो पा रही। इस अधिनियम में सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ या सबसे महत्वपूर्ण इंसर्शन हुआ वो ई कॉमर्स की सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत लेने में हुआ है। इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे से संशोधन है वो दिखने में छोटे जरूर प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर हम उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखें तो उनके हितों का संपूर्ण ध्यान रखकर ही इस अधिनियम में वो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। मैं थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के जो प्रावधान है जिसके बारे में काफी भ्रांतियां रहती हैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण कराऊंगा। समय कम है, मंत्री महोदय साहब को भी निकलना है। मुख्य जो बदलाव आए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तक के मुकदमे हम राज्य आयोग के समक्ष लगा सकते हैं, फोरम में भी मुकदमे फाइल हो सकते हैं, उनकी परिसीमा बढ़ गई है। उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फोरम, जिला फोरम अब जिला आयोग हो गया है और जिला आयोग में 1 करोड़ रुपए तक के मुकदमे फाइल हो सकते हैं, 10 करोड़ के मुकदमे राज्य आयोग तक फाइल हो सकते हैं और उसके ऊपर के मुकदमे के लिए आपको नेशनल आयोग के समक्ष जाना पड़ेगा। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सब इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि 1 करोड़ के मुकदमे का मतलब ये नहीं है कि हम केवल 1 करोड़ की सहायता के लिए ही जिला आयोग जा सकते हैं। अब इस अधिनियम में जो सबसे आमूलचूल परिवर्तन ये हुआ है कि हम 100 करोड़ रुपए का भी कंपनसेशन जिला आयोग में क्लेम कर सकते हैं बनिस्पत इसके कि हमको केवल 1 करोड़ की सहायता जिला फोरम का क्षेत्राधिकार दिया गया है। वो क्षेत्राधिकार को लिमिट कर दिया है कि आपने सेवाओं के लिए कितना प्रतिफल अदा किया है। यदि मैंने कोई सेवा ली है किसी भी सेलर से या कहीं बाजार से, तो यदि मैंने उस सेवा के लिए 100 रुपए मूल्य अदा किया है और मैं 5 करोड़ रुपए क्लेम करना चाहता हूं कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में, तो मुझे वो परिवाद पत्र या जो कंप्लेंट है वो मुझे जिला फोरम के समक्ष ही दायर करनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 करोड़ रुपए क्लेम कर रहा हूं या 100 करोड़ रुपए क्लेम कर रहा हूं। तो जो पहले से सबसे बड़ी समस्या थी वो अब खत्म हो गई कि उपभोक्ता 100 करोड़ का भी मुकदमा अगर फाइल करता है तो वो वहां प्रस्तुत कर सकता है जहां वो निवासरत है। केवल यह देखा जाता है कि उसने उस सेवाओं के प्रतिफल में क्या भुगतान किया। जैसे एक साधारण भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो यह है कि जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के आने के बाद बहुत तेजी से मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस फोरम में फाइल होना शुरू हुए, जो अब आयोग हो गया। तो ये दिक्कत ये जाती थी कि किसी व्यक्ति की को ज्यादा कंपनसेशन क्लेम करना होता था, 1 करोड़ से ज्यादा कंपनसेशन क्लेम करना पड़ता था, तो वो रहता भोपाल में था या किसी छोटी जगह रहता था तो वो उसको दिल्ली जाना पड़ता था। परंतु अब ये सुविधा इस अधिनियम ने सबसे बड़ी सुविधा जो सीधे वो उपभोक्ताओं के द्वार तक लाके रख दी है वो ये है कि अगर उसने उन सेवाओं के लिए 1000 रुपए खर्च किए और उसकी वजह से किसी का मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी का डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु कारित हो गई है, तो उसके लिए उसे दिल्ली नहीं जाना 1 करोड़ रुपए क्लेम करने के लिए। वो वहीं जिला आयोग के समक्ष वो मुकदमा चाहे वो 50 करोड़ क्लेम करे चाहे वो 100 करोड़ क्लेम करे, उस उपभोक्ता के लिए वो क्लेम कर सकता है। ये इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये जो सुविधाएं जिसके लिए उसको राज्य आयोग तक आना पड़ता था पहले या नेशनल कमीशन तक जाना पड़ता था, वो अब आपके द्वार तक मिलने लगी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है
कि पहले हम उपभोक्ता कंप्लेंट वहां प्रस्तुत कर सकते थे जहां विरोधी पक्षकार जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल करते हैं वो वहां निवासरत हो या उसका बिजनेस हो या जो वस्तु हमने कहीं बाहर से जाके खरीदी है तो हमको फिर वहां पर मुकदमा फाइल करना पड़ता था। मैं कहाँ रहता हूँ या उपभोक्ता कहाँ रहता है ये प्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी वजह से छोटी छोटी सी चीजों के लिए कोई जो सेवाएं हाजिर लेता था, आदमी कहीं बाहर गया और कोई छोटा सा सामान खरीद के लाया, घर पहुंचने के बाद उसे लगा कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको फिर मजबूरी में उसको उसी जगह जाके परिवार प्रस्तुत करना पड़ता था जहां पर उसने वो सेवाएं ली थी या वस्तु खरीदी थी। इस अधिनियम में एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया है कि अब जहां उपभोक्ता रहता है उसी उपभोक्ता आयोग के समक्ष वो परिवार प्रस्तुत कर सकता है, चाहे विरोधी पक्षकार या जिससे खरीदा है सेवाएं ली है वो कहां निवासरत करता है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो परेशानियां जो 86 के एक्ट में आती थी वो इस अधिनियम से पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई हैं। उन परेशानियों को खत्म करने का मतलब ये है कि ये अधिनियम केवल उपभोक्ताओं के हितों के लिए बना है। इसके अलावा छोटी छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो मैन्युफैक्चरर्स लायबिलिटी या प्रोडक्ट लायबिलिटी जिसको कहते हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1986 में कोई प्रावधान नहीं था। हमें रेगुलर सिविल सूट फाइल करना पड़ता था, दावा लगाना पड़ता था, जिसमें बहुत परेशानी होती थी, पैसा खर्च होता था। अब इस अधिनियम में वो प्रोडक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिश लॉ में बहुत समय से चला आ रहा था वो हमने वहां से ड्रॉ करके वहां की अच्छाइयां लेकर अपने यहाँ की आवश्यकताओं को उसमें जोड़ते हुए उसका पूरा समाहन इस पूरे एक्ट में किया है कि अब कहीं आपको कोई परेशानी जाती है, जैसे कोई प्रोडक्ट खराब है, कोई रेफ्रिजरेटर कोई आम उपभोक्ता खरीदता है तो उस प्रोडक्ट खराब होने पर प्रोडक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत और प्रोडक्ट लायबिलिटी के आधार पर कंपनसेशन मुआवजा देने का प्रावधान इस अधिनियम में कर दिया गया है। और उसमें उन व्यक्तियों को जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो उसको डील कर रहे हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इवन ए सेलर, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस एक्ट में है। कई बार क्या होता था कि हम कोई सामान बाजार से खरीद के लाते थे जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम ही नहीं होता, बहुत परेशानियां जाती हैं सर, गरीब उपभोक्ताओं को समझ में नहीं आता कि मैन्युफैक्चरर कौन है। तो जहां ऐसी परेशानी आ रही है कि कोई आप बाहर का विदेशों का कोई सामान हिंदुस्तान में अगर कोई किसी से खरीद के लाते हैं, जहां आपको विदेश के जो मालिक है उसको बनाने वाला है उसको ढूंढने में परेशानी है, तो अब आवश्यक नहीं है कि आप उसको पक्षकार बनाएं। अब जिसने वो सामान विक्रय किया है, आपने किसी के भी माध्यम से खरीदा है, आप उसके खिलाफ प्रोडक्ट लायबिलिटी का या कंपनसेशन का या जो भी प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए हैं उस अधिनियम में उसके अनुसार आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर वो रहता है उपभोक्ता। उसके लिए आपको ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स अपने हाथ खड़े कर देते थे, हम क्या करें क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, हम तो केवल यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमको कोई बीच में आप मत परेशान करें। और कई मुकदमे कुछ फैसले ऐसे आए थे जिसमें राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि हाँ डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस अधिनियम में वो जो परेशानियां थी सबसे पहले उसको खत्म किया गया। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि उपभोक्ताओं का जो अधिनियम आया था 86 में से, उसमें कोर्ट फी या उसको उपभोक्ताओं को फीस देने का प्रावधान नहीं था। कुछ समय पश्चात उसमें फीस का प्रावधान आया। फीस लगने की जितना कंपनसेशन आप क्लेम करते थे उसके आधार पर नोशनल फीस निर्धारित हुई। शासन ने अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग रूल्स बना के निर्धारित की। अब इस अधिनियम के बाद जो शासन ने, मध्य प्रदेश शासन का स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो इस अधिनियम में फीस का जो निर्धारण किया है वो अब लिटरली ये है कि अब उपभोक्ता अगर 5 लाख रुपए का कोई सामान खरीदता है या 5 लाख रुपए की सर्विसेज देता है तो आप 50 लाख भी भले क्लेम कर रहे हैं तो आपको जो कोर्ट फी या न्याय शुल्क अदा करना है वो उस मात्र 5 लाख रुपए पे करना है। और 5 लाख रुपए तक कोई भी कोर्ट फी आपको अदा नहीं करनी है, पूर्ण तरह से मुफ्त है। तो उपभोक्ताओं को न्याय पूर्ण तरह फ्री कर दिया है मध्य प्रदेश शासन ने और इस अधिनियम के आने के बाद। तो उसके लिए साधुवाद है आपको और पूरी आपकी मिनिस्ट्री को जिन्होंने इस अधिनियम को, इसके रूल्स को बनाया है और वो अधिनियम के मंशा के अनुरूप बनाया है। इसके लिए सभी को इस बारे में सुलभ न्याय और सस्ता न्याय मिलने की संभावना हो जाती है। छोटे छोटे से और आमूलचूल परिवर्तन है जिसमें उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख के, समय की सीमा को बंधन में रखकर, और सबसे जो महत्वपूर्ण वो ये है कि एक उपभोक्ता छोटा सा प्रकरण आयोग में प्रस्तुत करता है, जिला आयोग में, फिर कोई बड़ी पार्टी होती है जिसके विरुद्ध वो केस लड़ता है,
वो फट से अपने राज्य आयोग में चले जाते हैं, फिर राज्य आयोग से फिर नेशनल कमीशन चले जाते हैं। तो वो त्रिस्तरीय जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रावधान दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले अपील प्रस्तुत करने पर नोशनल अमाउंट था कि आपको केवल 25,000 रुपए अधिकतम राशि आपको फोरम में जमा करनी पड़ती थी। इस वजह से क्या होता था, जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट 50% ऑफ द अमाउंट अवॉर्डेड और 25,000 अगर अधिकतम 50% जो आपको अवार्ड हुआ है उसकी राशि, या मैक्सिमम अधिकतम 25,000 रुपए। अब ऐसा नहीं है, अब ये सीमा खत्म करते हुए 50% अमाउंट आपको जिला फोरम में के आदेश के विरुद्ध अपील करने से पहले राज्य आयोग में जमा करना पड़ेगा। तो इससे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या बड़े विरोधी पक्षकार है वो कोशिश ये करेंगे कि मुकदमा राज्य आयोग तक न जाए। अगर राज्य आयोग में जाता भी है तो उपभोक्ता को कम से कम ये फायदा होगा कि वो आयोग से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये 50% की राशि मुझे दिला दी जाए ताकि मैं उससे मुकदमा लड़ सकूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि पहले छोटे छोटे से केसेस होते हैं, आम उपभोक्ता बहुत छोटे छोटे से चीजों के लिए लड़ना चाहता है, परंतु वो ये सोच के डरता है कि कहाँ वो कोर्ट जाएगा, कहाँ वकीलों की सहायता लेगा या किसी का भी कानूनी सलाह लेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें अधिनियम में संशोधन आया है वो मीडिएशन का आया है कि जब जैसे ही उपभोक्ता अपने परिवार प्रस्तुत करता है तो पहली हियरिंग मीडिएशन के लिए मैंडेटरी करती है, आवश्यक करती है। उस दिनांक को न्यायालय ये चाहता है, अगर सामने वाला पक्षकार आता है 100-500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 10,000 रुपए का कोई छोटा मुकदमा है जो शायद तो सामने वाला पक्षकार उसी दिन सुलझाने की कोशिश करता है, तो वो प्रोसेस जो है वो खत्म कर दी जाती है। उसी दिन मीडिएशन में मीडिएटर जो अपॉइंट होंगे, जो रूल्स आपने बनाए हैं, शासन ने बनाए हैं, राज्य शासन ने और भारत सरकार ने जो बनाए हैं उसके अधीन वो मीडिएटर के सामने जाएगा। छोटा सा मुद्दा है, आपस में कोई फ्रिज छोटा सा खरीदा है, वो अगर बदल के देने को सामने वाला पक्षकार तैयार हो जाता है तो प्रकरण आगे नहीं चलेगा। उसी दिन पहली पेशी पर जिस दिन वो उपस्थित होगा उसी दिन उस प्रकरण का मीडिएशन के माध्यम से निराकरण हो जाएगा और उस आदेश के खिलाफ अपील भी कोई पक्षकार नहीं कर सकेगा। तो ये जो सुविधाएं हैं वो जो पहले नहीं थी, अब इससे कोई भी उपभोक्ता जो आज सुन रहे हैं उनसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जागरूक हुए आप और आप अपने अधिकारों को उसको ऑनलाइन ई फाइलिंग शुरू हो गई है। बहुत अच्छा प्रभु जी साहब ने बताया आपको कि ई फाइलिंग आप करें, उसको हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसमें उसका निराकरण जो निश्चित समय अवधि दी गई है उसके दौरान किया जा सके और सभी का सहयोग उसमें बराबर बना रहेगा। आप लोगों के को इसमें उपभोक्ताओं के न्याय को दिलाने के लिए आपको लोगों को भी जो संस्थाएं अभी आज जुड़ी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। आप चाहें तो उसके खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग एक किसी चीज से प्रताड़ित हैं। जैसे किसानों के लिए स्पेशली वो अधिनियम में प्रावधान लाया गया है कि जहां आप कोई वो खरीदते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं और पता चलता है कि पूरा का पूरा बीज ही का जो लॉट आया है वही डिफेक्टिव है, आपको क्रॉप नहीं हुई, तो आप उस समय जो भी आपके जिले में पदस्थ कलेक्टर महोदय हैं उसको आप एक क्लास एक्ट में सारे लोगों को प्रतिनिधि बना के आप समितियों के माध्यम से या कोई भी किसानों बाकी सोसाइटीज की तरफ से एक परिवार सीधे कलेक्टर महोदय को कर सकता है और कलेक्टर को इतनी सारी अधिकारिताएं इस अधिनियम में दी हुई हैं जिसके अधीन वो आपका मुकदमा आवश्यक पड़ता है तो वो खुद ही निपटा देंगे, नहीं किसी कारण से हो पाता है तो वो खुद अपनी ओर से जिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें फाइन का भी है, बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उससे ये बहुत फायदा आप लोगों को ये है कि आप सबके सब एक मास एक्शन लाने के लिए आपको ज्यादा एक्ट के गंभीरताओं में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। तो मेरा फिर से अनुरोध है, मैं समय की सीमाओं को समझता हूँ, आप लोग इस अधिनियम को फिर से विस्तार से अध्ययन करें और जहां तक संभव हो सके कोशिश करें कि आसपास आपके खिलाफ अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है और कहीं कोई डिफेक्टिव सर्विसेज हैं या कहीं भी कोई सेवाओं में त्रुटि अगर कोई विक्रेता या सर्विस प्रदाता आपके साथ करता है तो उसको लेकर आप निकटवर्ती उपभोक्ता अदालतों में जाएं और वहां अपने परिवार प्रस्तुत करें, जिसका समय पूर्वक निराकरण हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद। ये अधिनियम अपन 0 में सर कलेक्टर्स का भी सर भारत सरकार ने टाइम दिया है, कलेक्टर
उसको आपकी मशीन भी दिलवाइए। गैर सरकारी संगठनों के रति पुरस्कार के विजेता कटनी से जो नहीं आ पाए थे वो हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी। आपको पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपए राशि और प्रशस्ति पत्र और यह स्मारक चिन्ह भेंट किया जाता है। सर ये 21वीं बार में 21 साल से लगातार चलिए भोपाल से फर्स्ट आ रहे, आप भी फर्स्ट आओ। बजट विहीन है सर, हमारे पकड़ के हो। ये हम लोग की जो इस साल की पूरी मैगजीन हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये इस वर्ष की आदरणीय जोशी जी से हमें मिली हुई महत्वपूर्ण उपभोक्ता हित की जानकारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं उनका। इसके बाद कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरण में हम कुछ लघु फिल्में जो कि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी हुई है वो आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। एक जनसंपर्क को भी भेज देते हैं कुछ कैंपेन चलाने। हाँ, एक वहाँ खराब है जिलों में। सर हर जिले में 50% इसका होना चाहिए। हर जिला फोरम में हाँ, वो जिला फोरम के लिए फोरम में क्या दिक्कत जाती है सर? समाज में मिलावट तो मिलावट नहीं, अब गाड़ी भी भेज रहे हैं। जो गाड़ियाँ जो आप चेक करने के लिए भेज रहे हैं उसको 15 दिन में जिला फोरम में हाँ, कोई जो भी परिवार वहाँ प्रस्तुत होगा वहीं के वहीं चेक हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति विशेष को भागना नहीं पड़ेगा। जब उसमें एक आज क्यों कुशल सर तो आज कोई फूड कंट्रोलर टाइप का आज भी रहा है वो भेजिए जो चेक करो पूरे प्रदेश फोटो भी मंगवा रहे हैं और ये भी कहा था जैसे नहीं वो बढ़िया है वो आप उसमें मसाला वसाला सब चेक होगा तो उसको अभी मत लौटाए, उसको चालू करेंगे एक दिन भोपाल 1-2 दिन रखेंगे जाएगा, डालेंगे भी लोग ना। 10 गाड़ियां 10 गाड़ियां हर संभाग में एक कर दिया फिक्स मिलावट वाली लैब जो बना है बस में वो 10 गाड़ियां इस समय कर दिया है। हर